ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो वो क्लोज हो चुका है एंड पुट की तरफ का ट्रेड हम लोग ने बाय किया था। सो ट्रेड के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड जो आप लोग इतने समय से वेट कर रहे थे, कई बार क्या होता है हम लोग ट्रेड बाय कर लेते हैं, उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको याद आता है कि यार आज के दिन अगर मैं ट्रेड नहीं करता तो मेरा बड़ा लॉस होने से मैं बच जाता या फिर लॉस ना होता। सो आज ट्रेड नहीं करना था। कई बार ऐसा क्या होता है, डेज आते हैं कि लगता है कि यार आज मैं सुबह को ट्रेड नहीं करता तो ही मेरा लॉस होने से मैं बच जाता। बट वो डेज कैसे आइडेंटिफाई करने, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, किस दिन ट्रेड करना है किस दिन नहीं करना है, जिससे आप लोग बड़े लॉस से जो वो बच जाओगे। सो पहले अगर हम लोग मार्केट की यहाँ पे बात करें तो मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉल्टिलिटी था, यहाँ कहीं पे अपना लेवल मैच हुआ। मैच होने के बाद यहाँ पे मोमेंटम मिला एंड ये मोमेंटम के अराउंड मैंने थोड़ा सा एग्जिट किया। उसके बाद मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया जो ठीक था एंड डाउन साइड का भी फिर वापस मार्केट जैसे ही हुआ वो क्लोज के अराउंड आ गया था। सो दोनों तरीके के आज के दिन अपने को मोमेंटम देखने के लिए मिले। एंड इस वाले अकाउंट के अंदर मैंने सिर्फ एक बेसिक पुट ऑप्शन का जो मोमेंटम था वही कैप्चर किया। बाकी कॉल ऑप्शन का भी मैंने ट्रेड बाय किया था, बट वो इस अकाउंट में नहीं था, वो कॉर्पोरेट अपना जो मेन अकाउंट है उसके अंदर था। इस वाले अकाउंट के अंदर अभी मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ एंड छोटे मोटे मोमेंटम में जस्ट कैप्चर कर रहा हूँ कि जिससे ये अकाउंट चलता रहे, वही मेरा एक गोल है। बाकी कुछ ऐसा है खास है नहीं इस अकाउंट में ट्रेड करने लायक। अभी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि जब मार्केट प्रॉपर एक मोमेंटम में आ जाए उसके बाद जो वो मैं स्टार्ट करूँगा। मेन क्या है कि अभी जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैं कैप्चर कर पाता हूँ वो कॉर्पोरेट वाले में मैं कैप्चर कर लूँगा। उसके बाद जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी मुझे सिखाना है आप लोगों को आने वाले समय के अंदर, वो फिर हम लोग इस अकाउंट के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। एंड जो मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि किस दिन ट्रेड करना है किस दिन नहीं करना, सो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर यहाँ पे शो करूँ, सो पहले तो आपको देखो कल का जो मोमेंटम है, जब भी आप ट्रेड बाय करना शुरू करते हो, जब भी आप एनालिसिस करते हो, तो पहले तो आपको कल का मोमेंटम यहाँ पे चेक करना पड़ता है। जैसे हम लोग इस दिन का एग्जांपल ले तो 6 तारीख को मैंने ट्रेड बाय नहीं किया था। रीज़न क्या था, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम कर चुका है। अब मोमेंटम के बाद डायरेक्ट मोमेंटम आना, देखो पहले दिन मोमेंटम आया फिर दूसरे दिन डायरेक्ट मोमेंटम नहीं आता, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आता भी है तो भी उसका कुछ सेटअप रहता है, उसका कुछ तरीका रहता है। देखो यहाँ पे मार्केट जो था वो अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, मार्केट यहाँ से फिर इस पॉइंट से डायरेक्ट नहीं गिरेगा। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ फिर डायरेक्ट उसी पॉइंट से नहीं, या तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे ओपन होना चाहिए, या तो यहाँ से नीचे आएगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, ये मोमेंटम पॉसिबल है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ या तो साइडवेज होकर फिर नीचे आ सकता है, या तो मार्केट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो मार्केट को जब भी नीचे आना लगेगा तो मार्केट दूसरे दिन डायरेक्ट नहीं आएगा। देखो पहले प्रीवियस डे का मोमेंटम था अपसाइड का, अब नेक्स्ट डे मार्केट डायरेक्ट जो वो डाउन साइड का मोमेंटम नहीं करेगा, मार्केट को वेट करना पड़ेगा। सेम फॉर डाउन साइड, जब भी आप डाउन साइड का भी देखो, जब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हो जाता है, चाहे वो डाउन साइड का हो या अप साइड का हो, डायरेक्ट वहाँ से ऊपर जाना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं होता। मार्केट को एक दिन मिनिमम रेस्ट करना पड़ता है या फिर साइडवेज होना पड़ता है। और अगर नीचे भी आना है तो उसके लिए एक पॉइंट लगेगा, मार्केट उसी पॉइंट से नीचे आ सकता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो अगर आप मोमेंटम का स्टार्टिंग यहाँ पे चेक करो, एक तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकता, दूसरा अगर आप इन कैंडल्स की विग वगैरह चेक करो तो छोटी छोटी विग्स बन रही है यहाँ पे। विग जो है वो हर कैंडल में जो क्रिएट होती जा रही है, प्लस उसके बाद अचानक रेड कैंडल बनती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। अचानक रेड कैंडल बनती है। देखो जब भी मार्केट को मोमेंटम आना है, अगर यहाँ से मार्केट को गिरना था तो बेस्ट पॉसिबल क्या था, मार्केट ऊपर से नीचे गिरे और यहाँ कहीं पे टारगेट मिल जाए। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं से डायरेक्ट नीचे जो है वो गिरने की कोशिश कर रहा था, जो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो भी मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करके गिरता, डायरेक्ट इतना जो है मार्केट नहीं गिर सकता। सो इसीलिए हम लोगों ने ट्रेड को अवॉइड किया। सेम यहाँ पे भी देखें, मार्केट ओपन हो, यहाँ के भी मेरा लेवल मैच हुआ, मैंने ट्रेड बाय किया। मॉर्निंग में डायरेक्ट यहाँ पे लेवल मैच हो रहा था बट रिस्की था, मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह बाय नहीं किया। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है। सेम अगर हम लोग आज का भी चेक करें तो आज भी सेम मार्केट अचानक मोमेंटम किया, यहाँ कहीं पे जब मार्केट सेटल हो गया, जब मार्केट पूरा सेट हो गया कि अब लेवल मैच हो रहा है, तब ट्रेड बाय करके स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो 90 पॉइंट्स इसमें दिखा रहा है। इट मीन्स ऑप्शन का अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 50-60 पॉइंट्स के अराउंड ऑप्शन का स्टॉप लॉस रहता है। सो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड को बाय किया और अच्छा खासा टारगेट दिख रहा था, तभी मैंने इस ट्रेड को बाय किया। सो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो जब बड़ा मोमेंटम आया ग्रीन कलर का, अगर मैं पहले ये वाला एग्जांपल आपको सिखाता हूँ। सो देखो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आया, डाउन साइड की पहले डाउन साइड का है फिर अपसाइड का मोमेंटम आया, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत सेट होके जब ये लो ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे भी गिरा क्यों, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी अगर मार्केट के अंदर सपोर्ट रहता है, वो सपोर्ट ब्रेक होने पे कभी मार्केट नहीं गिरता। मार्केट हमेशा उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद कुछ लोगों को ट्रैप करता है फिर गिरता है। जब भी सपोर्ट ब्रेक हो
वेट करो, कुछ ना कुछ ट्रैप बनेगा, इस तरीके का आपको ट्रैप दिखेगा। जब आपको ट्रैप दिखे तब आप ट्रेड बाय करो, डायरेक्ट वहाँ पे सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड बाय नहीं करना है। जब आपको लगे कि मार्केट ने कुछ लोगों को ट्रैप कर लिया है तब आपको सपोर्ट ब्रेक पे या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक पे ट्रेड बाय करना है। ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो भी आपका जो फेक ब्रेकआउट से लॉस हो रहा है उससे भी आप बच जाओगे। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें वॉच करता हूँ, बट कुछ कुछ पॉइंट अगर आप छोटे छोटे भी नोटिस करो, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम है, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट देखो पूरा साइडवेज है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। सो जब भी मार्केट बड़ा मोमेंटम करके, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हुआ, नेक्स्ट डे यहाँ पे इतना मोमेंटम आया 1 घंटे तक, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज था। अगर हम लोग यहाँ पे टाइम भी चेक करें तो मार्केट ने मॉर्निंग में मोमेंटम आया, उसके बाद पूरा मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। सो ये चीज़ अगर आप छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे चेक करोगे तो देखो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आया, डाउन साइड का भी आया, फिर एंड में अपसाइड का है। नेक्स्ट डे अगर आप मोमेंटम चेक करो तो मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ और एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिला। सो आप क्या कर सकते हो, इस दिन मोमेंटम आया, नेक्स्ट डे आप स्किप कर दो ट्रेड को। अगर आप इस चीज़ को भी फॉलो करोगे, मंथ के एंड में आपका प्रॉफिट ही निकलेगा और बड़ी जो लॉसेस हो रहे हैं उससे आप बच जाओगे। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने स्किप रखा कि इस दिन में ट्रेड नहीं करूँगा या फिर कम क्वांटिटी के साथ करूँगा, वहाँ पे आपका बड़ा मोमेंटम मिस हो सकता है। बट उस मोमेंटम के मिस करने के पीछे आपका रिस्क तो वहाँ पे कम लग रहा है, आपका लॉस भी वहाँ पे कम हो रहा है। मोमेंटम आप लोगों ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ साइडवेज होता है। और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, देखो जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्केट जब भी डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, देखो अगर प्रीवियस डे अपसाइड का मोमेंटम है और वापस से अपसाइड का मोमेंटम आपको मिल रहा है तो आपको कम टारगेट के साथ यहाँ पे जो वो बाय करना है। अगर मार्केट में प्रीवियस डे पूरा साइडवेज था, मार्केट एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था, तो आपको ज़्यादा टारगेट रखना है। अगर अपसाइड देखो पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगर मार्केट एक दिन के लिए साइडवेज है और फिर नेक्स्ट डे मोमेंटम कर रहा है तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं चेक करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं शेयर करूँगा। अभी मेरा यही फोकस है कि मैं आपको चार्ट के ऊपर जो चीज़ें मैं वॉच करता हूँ वो मैं आपको शेयर करूँ, जिससे आप समझ पाओ कि किस तरीके से मार्केट ऑपरेट करता है, किस तरीके से ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर कैप्चर करके आपको ट्रैप कर लेते हो और आप बड़ा मोमेंटम कैप्चर करते हो लेकिन आप फंस जाते हो। देखो जब भी मार्केट मोमेंटम आ रहा है, बट स्लोली स्लोली करके मार्केट जब भी अचानक मोमेंटम करेगा ना, देखो जब भी मार्केट अचानक मोमेंटम करेगा हमेशा आपका वहाँ पे लॉस होगा। आपने ट्रेड बाय किया, अचानक मोमेंटम आया, तुरंत एग्जिट कर देना, क्योंकि वहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म वो टारगेट नहीं टिकेगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम किया, बट नेक्स्ट ही कैंडल में मार्केट वापस से यहाँ पे गिर गया था। सो अगर मैं आपको हाई दिखाऊँ, मार्केट 400 पॉइंट ऊपर गया 25 मिनट के अंदर, 400 पॉइंट ऊपर गया 25 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मार्केट 300 पॉइंट फॉल कर गया। और ये 300 पॉइंट का फॉल, इट मीन्स आप ऑप्शन का जो प्राइस है वो 150 पॉइंट डिक्रीज हुआ। जिसने अचानक बाय किया ट्रेड को, 150 पॉइंट का सीधा उसका लॉस हुआ होगा। हम लोग ने क्या किया, वेट किया और परफेक्ट ट्रेड अपने को मिला। सो ये 150 पॉइंट अगर मार्केट अचानक मोमेंटम कर रहा है तो आपको कम टारगेट के साथ एग्जिट करना है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन की है, बट चार्ट के ऊपर नहीं की है। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँ। देखो जब भी कोई ऑपरेटर ट्रेड बाय करता है वो हमेशा उसके ब्लॉक रहते हैं, वो सारी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 1 लाख क्वांटिटी अगर वो बाय कर रहा है, 100 के मतलब 1 लाख क्वांटिटी बाय कर रहा है, तो वो 1 लाख क्वांटिटी डायरेक्ट एक ही ऊपर नहीं लगेगा। मार्केट यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 40,000, रिमेनिंग क्वांटिटी वो नेक्स्ट डे भी बाय कर सकता है। उसका इस तरीके से रहता है, वो हर दिन तुरंत जो वो ऑर्डर नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाफ हुई, यहाँ पे हाफ हुई, और इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्डर लगते हैं। जब सो ऑपरेटर कभी भी तुरंत जो वो ट्रेड को बाय नहीं करता। जैसे मॉर्निंग में मार्केट जहाँ से गिरा, उसके बाद वापस से मार्केट ने जब ऊपर जाके फिर नीचे गिरा आज के दिन, वहीं से मार्केट ने वापस से फॉल आया। सो ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। अब और भी चीज़ें स्लोली स्लोली करके मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। एंड डोंट वरी, मेरा अभी फोकस यही है। एंड ये टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर एंड 1 डे, ये टाइम फ्रेम है जो मैं यूजुअली चेक करता हूँ, जिससे ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आता है एंड ट्रेडिंग मेरी ठीक ठाक हो जाती है। सो एंड जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग अभी अभी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल चेक करना और मेरा यूट्यूब चैनल के ओल्ड वीडियोस चेक करना, तो आपको आइडिया आएगा कि मैं किस तरीके से प्रॉफिट करता हूँ, किस तरीके से मेरा बड़ा मोमेंटम कैप्चर में जो है वो करता रहता हूँ। एंड ऑल्सो मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक ही चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम के ऊपर कहीं भी कोई भी चैनल नहीं है, एक ही चैनल है जिसके ऊपर ना ही मैं कोई टिप्स वगैरह शेयर करता हूँ, ना ही कॉल्स वगैरह शेयर करता हूँ। जो भी मेरा मार्केट का प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसका डेली अपडेट जैसे मैं मार्केट क्लोज होता है मैं अपलोड कर देता हूँ। सो आप टेलीग्राम के ऊपर जो वो प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। डेली वीडियो मेरे लिए पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे मार्केट क्लोज होता है, मैं टेलीग्राम के ऊपर हर एक अपडेट डाल देता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक कोर्स है अपना
जिसके ऊपर अभी ऑफर चल रहा है MR300। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करोगे वो आपको एक्स्ट्रा जो वो डिस्काउंट वगैरह भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय के अंदर मैं आपको पूरा मेरा जो डेस्कटॉप का स्क्रीन है वही शेयर करूँ, बट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है। सो मेरे लिए पॉसिबल होता नहीं कि मैं आपको हर एक चीज़ शो करके एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज अगर मैं आपको सारी चीज़ें शो करूँगा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड मेन आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगा तो आप इजीली जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर सकते हो। एंड ट्रेड की बात करें तो अपना यहाँ पे डे जो है वो डन हो चुका है। 51,800 का पुट ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पे बाई किया था। एंड इस अकाउंट के अंदर वैसे भी मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, सो अपना डे यहाँ पे डन हो चुका है।